अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सॉफ्टवेयर टूल फॉर मैथमेटिक्स का आज हमारा लेक्चर 3 है। इसमें हम फर्स्ट जो सॉफ्टवेयर पढ़ रहे के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे वो हमारे पास मेडलेब हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स कैसे जनरेट करते हैं, वेक्टर कैसे जनरेट करते हैं, वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं, ठीक है। हमने ये चीज़ डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर का जो कंटेंट है वो है मैटलैब फंक्शंस। हम मैटलैब में कुछ फंक्शंस हैं वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कमांड हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। एम फाइल इन मैटलैब, जनरेट सीक्वेंसेस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये जो यहाँ पे लिखा है ना, ये हमारे पास एलिमेंट वाइज जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होते हैं ना, एलिमेंट वाइज ऑपरेटर, वो है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको एक फंक्शन के बारे में आपको बताया था, जिसमें हमने लास्ट में ये लास्ट में जो टॉपिक था वो ये था, इसमें हम सम, मीन, मैक्सिमम, मिनिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, एब्सोलूट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा देखिए, आपके पास आपने एक वेक्टर, रो वेक्टर आपने जनरेट की है, ठीक है। कमांड विंडो में आपने एक रो वेक्टर जनरेट किया है जिसका आपने के का नाम लिख दिया, ठीक है। के इक्वल्स टू 1, 2, 3.5, ये आपने लेट सपोज आपने ये लिख लिया, ठीक है। आप इस तरह से लिखेंगे के इक्वल्स टू ये लिखेंगे और एंड में ये सेमी कॉलन लाजमी डालेंगे। अगर सेमी कॉलन नहीं डालेंगे तो वो आपको वही एक एक की वैल्यू दोबारा प्रिंट करके देंगे, ठीक है। अगर ये सेमी कॉलन डालेंगे तो वो प्रिंट दोबारा नहीं करेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम सम निकालेंगे, इसका सम क्या होगा, मैक्सिमम क्या इसमें से कौन सा नंबर है, इसका साइज क्या है, एब्सोल्यूट क्या है, ठीक है। ये यहाँ पे एग्जांपल है, मैं आपको मेडलेट के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। मैं आपको मेडलेट के थ्रू ही दिखा दूंगा। लेट सपोज के इक्वल्स टू हमारे पास था 1, 2, 3.5, -6, 5, 8। लेट सपोज हमारे पास हमने के एक वेक्टर हमने जनरेट किए, ठीक है। अ, हम पहले सम देखेंगे। एस इक्वल्स टू, मैंने इसका वेरिएबल का नाम दे दिया सम इक्वल्स टू सम ऑफ के, ठीक है। अगर मैं इंटर करूंगा ना, ये मुझे इनका सम करके देगा। ये जो के वेक्टर है ना, इनके जितने एलिमेंट उनका सम करके दे दिए, ठीक है। अब हम इसमें से मैक्सिमम जरा देखते हैं। एम इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ के, जो कि हमारे पास हमें दिखाई दे रहा है वो 8 है। चल हम कैपिटल एम इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ के जरा देखते हैं। तो देखिए मिनिमम हमारे पास क्या है, -6 है, ठीक है। इसी तरह हम इसकी लेंथ जरा देखना चाहते हैं। एल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ के, ये आप देखिए 6 आ रहे हैं, 1, 2, 3, हमारे पास इसमें कितने एलिमेंट है, 6 है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है, इस तरह हम एब्सोलूट एब्सोलूट ऑफ के, ये हमें क्या दे रहे हैं, हमें जितने भी एलिमेंट है ना, अगर पॉजिटिव को ऐसे ऐसे दिखा ऐसे हमें जनरेट करके दे रहे हैं, और जो नेगेटिव में है ना उसको पॉजिटिव दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि एब्सोलूट हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने इसका एक एग्जांपल आपके स्लाइड में भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही यही एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। ये था हमारे पास फंक्शन। और जो बाकी जो फंक्शन है उसके बाद आप खुद ज़रा ट्राई कर लें, ठीक है। और आप इसके अलावा और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है कमांड हिस्ट्री। कमांड हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अ, मतलब कमांड हिस्ट्री में जब आप क्लियर ऑल और CLC करने के बाद वो जो कमांड विंडो में क्लियर हो जाते हैं ना, लेकिन कमांड जो आपने जितने वेरिएबल आपने जो काम किए हैं वो सारे ना इसकी हिस्ट्री में रहते हैं। उसको आप लोकेट करना चाहते हैं तो
यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये राइट साइड ऑफ द मेडलेट इंटरप्रेटर, यहाँ पे जो है ना ये वाला राइट साइड पे, ये यहाँ पे आएगा। लेकिन कैसे आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप सिंपल उसी कमांड विंडो में चाहते हो तो आप आपने क्या करना है, उसी कमांड विंडो में यहाँ पे ना, इसी कमांड विंडो में अगर आप अपने कीबोर्ड से अपवर्ड जो है ना वो प्रेस करेंगे, तो आपने जो रिसेंटली जो चीज़ आपने जो काम किया है ना, वो वही जो वेरिएबल फर्स्ट कल आपने असाइन किया है, तो एक्स इक्वल्स टू आप फर्स्ट कल 15 आपने पुट किया था। आप जब वो प्रेस करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू 15 वो आ जाएगा। उससे पहले आपने जो किया, अगर आप दोबारा इंटर करेंगे तो वो भी आ जाएगा। इस तरह आप इंटर करते जाएंगे ना, तो आप प्रीवियस जितने भी आपने उधर हिस्ट्री में जो काम किया है ना कमांड विंडो में, वो सब आते जाएंगे। अगर आप उन सबको एक ही साथ देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेडलेब के थ्रू मेडलेब में आप कैसे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपने लेआउट में जाना है, तो यहाँ पे कमांड हिस्ट्री आ रही है, ठीक है। अगर आप इसको डॉक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए राइट साइड पे आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे जितने भी मैंने ये काम किए हैं ना, वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे प्रीवियस मैंने पिछले लेक्चर में एक्स इक्वल्स टू 5 वाई इक्वल्स टू जो बताए थे वो सब भी यहाँ पे आ रहे हैं हिस्ट्री में, देखें। आप फर्स्ट कर ले, आपके इधर से कुछ उठाना चाहते हो तो आप इधर से कॉपी कर ले और यहाँ पे पेस्ट कर ले, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये देखें, जो कीबोर्ड कुछ अगर आप इधर ही कमांड विंडो में अगर आप जो एरो है ना, जब प्रेस करेंगे तो देखिए के की वैल्यू आ रहे हैं। देखिए ये जब मैं पुट करते जा रहा हूँ ना, मैं इंटर करता जा रहा हूँ प्रेस करता जा रहा हूँ, अब वर्ड जो एरो है देखिए वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मुझे फर्स्ट करने मैंने ये ए की वैल्यू लिखना है, तो मुझे ये चीज़ चाहिए, एक मिनट, ये बी की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं इसको इंटर कर दूंगा तो हमारे पास भी ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कमांड हिस्ट्री को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे भी डाला हुआ है, ठीक है। और मेन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है वो एम फाइल इन मेटलैब। अब ये जो एम फाइल है इन मेटलैब है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये हमें इससे क्या हमें फ़ायदा मिलता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए जिस तरह हमने कहा था, अगर हम कमांड विंडो में हम कोई कोडिंग करेंगे, अगर वो चीज़ हमने फर्स्ट कर ले ए की वैल्यू हमने यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, फर्स्ट कर ले, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ मेटलैब में। फर्स्ट कर ले मैंने यहाँ पे ए इक्वल्स टू 1,2,3 मैंने इंटर कर दिया, ठीक है। जो इंटर करने के बाद मुझे याद आया, याद नहीं, मैंने ए की वैल्यू तो यहाँ पे कुछ और ही पुट करना था, यहाँ पे 5 6 7 पुट करना था, यहाँ पे 3 की जगह पे मैंने कुछ और पुट करना था। तो मैं इसको यहाँ पे एडिट नहीं कर सकता, देखिए, नहीं कर सकता। और इस तरह अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू दोबारा मैं यहाँ पे लिखूँ ए इक्वल्स टू 1,2,4, आप यहाँ पे तो लिख तो सकते हैं, लेकिन ना ये इसकी ना आपको देखिए आप ए बार बार लिख रहे हैं। तो जो दूसरा अगर आप किसी को कोड सेंड करेंगे, उसके लिए मसला होगा कि यार इसने पता नहीं ए केवल एक दफ़ा ये लिए ये क्यों लिए। तो इस वजह से आप इसको एडिट नहीं कर सकते। इस वजह से आप जो एम फाइल है ना, उधर आप उसमें आप एडिट कर सकते हैं। उसमें आप बैक बैक अगर आप पहले भी आपने जितने भी कोड लिखा है, आप उधर कहीं पे एडिट करना चाहते हैं वहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं, आप बैक जा सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आप ये एडिटर जो है, ये जो एम फाइल बनाने के जो एडिटर है वो कहाँ से आएगा, उसको क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने होम पे जाना है, ठीक है, और होम पे क्लिक करें तो यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट लिख के आ रहा है, ठीक है। जब आप इस पे इंटर कर इस पे क्लिक करेंगे ना, तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ये एडिटर। यहाँ पे देखिए एडिटर आ गया, ठीक है, उसे मेडलेट के साथ ही ओपन होगा, यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे ज़रा देखें, मैं जरा लिखता हूँ क्लियर ऑल, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। CLC मैंने लिख दिया, और यहाँ पे ए इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,2,3, और बी इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 4,5,6। अब मैं एडिट करना चाहता हूँ कि मैंने नहीं, मैं अगर मैं चाहूँगा कि नहीं ए की जगह पे मैं यहाँ पे 7 8 9 लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 7 8 9 मैंने लिखना है, तो मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ 7,8,9, ठीक है। ये मैंने कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे
जब आप इसको सेव करेंगे ना, फर्स्ट कर ले मैं इसको यहाँ पे क्रिएट एंड रन एम फाइल। तो एक तो हमने मैंने ये भी आपको स्क्रीन पे दिखाया था कि आपने होम टेब पे जाना है और वहाँ पे ये यहाँ पे इस तरह से जो न्यू स्क्रिप्ट बटन है उस पर क्लिक करना है। ये तो हो गया आप मैनुअल आप मेडलेब के थ्रू ही कर। इसका एक शॉर्टकट मेथड ये भी है कि आप कमांड विंडो ओपन करके ना कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो आपके पास वो जो एडिटर है ना वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह एक और अल्टरनेट टाइप भी है, आप कौन सा भी जो सा भी आपकी मर्जी है। मैं तो मेरे लिए तो ये कंट्रोल एन ईजी होता है तो मैं डायरेक्ट यही कर देता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको सेव करने के बाद ये जो आपने कमांड है यहाँ पे लिखा है ना, आपने जो फर्स्ट करे यहाँ पे कोई कोड लिखा है, ठीक है। अब मैं लिखना चाहता हूँ S = A मल्टीप्लाई बाई B, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ, डिस्प्ले एस। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। ये जब रन करेगा ना ये डायरेक्ट रन नहीं होगा, पहले इसको ये कहेगा कि सेव करे। मैं इसको नाम देता हूँ, फर्स्ट कर ले माई कोड के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए जब मैं इसको, ठीक है जी, माई कोड डॉट एम से ये सेव हो गया, ठीक है। जब आप इसको रन करेंगे ना, जब आप इसको रन करेंगे अ, तो क्या आएगा, जब आप इसको रन करेंगे तो ये चेंज इन फोल्डर मतलब ये पहले जिस फोल्डर में ये सेव हुआ हुआ है ना उसका पाथ देगा। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे ये डिस्प्ले मैंने स्मॉल एस लिखा हुआ है, मैं कैपिटल एस करके देखता हूँ। तो देखिए जब आप इसको रन करने के लिए ना आपने क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ आपने रन कहाँ से करना है। यहाँ पे आपने फर्स्ट कर लिए कोड लिख लिया, यहाँ पे जो ग्रीन बटन में रन है ना, आप जब इसको प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पे चेंज इन फोल्डर आएगा, फिर आपने चेंज फोल्डर उसको बाकायदा पाथ देना है। फिर जब आप इसको इंटर करेंगे जब आप इसको रन करेंगे फिर आपके कमांड विंडो में ना इसका जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसका एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, ये तो मैंने एक ऐसे आपको समझाने के लिए लिखा था, मैं इसके एक प्रॉपर में एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने वही कोड दोबारा यहाँ पे A B C मैंने ए और बी मैंने लिख लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जितना चाहे मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। आप देखिए मैं इस पे जितने भी चाहे मैं इस पे यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मैं इसको क्रॉसपोंडिंग जो हमने अभी एलिमेंट वाइज जो ऑपरेटर हमने कहा अब जब पढ़ेंगे ना वहाँ पे मैं इसको डिटेल में पढ़ूंगा, मैं डिटेल में बताऊंगा। अब मैंने वो चीज़ यूज़ की है, मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे ए और बी के जो क्रॉसपोंडिंग जो एलिमेंट है वो आपस में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले एस मीन्स ये जो एस को एस हमारे पास क्या दे रहे हैं, ए और बी के जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट है ना उसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वो हमें डिस्प्ले करके देगा जब मैं इसको रन करता हूँ ना, ठीक है। ये रन हो गया। अब जब आप इसको रन करेंगे तो आपकी कमांड जो विंडो है ना वहाँ पे इसका ये रिजल्ट आ जाएगा, देखिए। कमांड विंडो में क्या है, 4 8 4 10 और 18। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हिस्ट्री में देखें, यहाँ पे आप वर्क स्पेस में देखिए, ए को आपने क्या लिया था, ए को आपने लिया था 1 2 3, बी को आपने लिया था 4 5 6। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ तो 4 आ गया, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ तो 10 आ गया, और 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ तो ये 18 आ गया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इसमें आप कुछ और काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं मैंने डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पे
डिवाइड कर दे और इसको रन कर दे। ठीक है, जब आप इसको रन करेंगे तो आपकी कमांड जो विंडो होगा उसमें भी देखिए आपने ये क्या क्या एलिमेंट वाइज आपने ये डिवाइड कर दिए। ठीक है, ये था हमारे पास एम डॉट फाइल जो था, हमने उसको क्रिएशन और रन कैसे करते हैं हमने इसके बारे में डिस्कस किए। ठीक है, ये यही एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू 1.5, सी की वैल्यू ये दिया, और इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने इसका नाम दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब इसको रन किया है ना, तो आंसर ये दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं वो है जनरेट सीक्वेंसेस। मेटलैब में हम सीक्वेंसेस को जनरेट कैसे करते हैं देखिए। एक होता है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन को हमने कहा है कि हम इसको डिस्प्ले करना नहीं चाहते कि हमने ए इक्वल टू 12 लिख दिया, अगर उस सेमी कॉलन डालेंगे ना तो वो हमें ए की वैल्यू जनरेट डिस्प्ले नहीं करेगा। वो तो सेमी कॉलन का ये था। और जब आप मैट्रिक्स के अंदर लिखते हो, वो जो सेमी कॉलन था वो हमें क्या देते हैं, वो हमें कॉलम दे देते हैं। ठीक है, इस तरह जो कॉमास जो है वो हमें क्या दे देते हैं, रो के एलिमेंट दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास कॉलन जो ऑपरेटर हैं, ये वाले जो ऑपरेटर हैं, ठीक है, ये हमें क्या देता है, ये किस लिए यूज होते हैं, ये सीक्वेंस जनरेट यूज करने के लिए यूज होते हैं। जब मैं अगर मैं A = 1 कॉलन 5 लिखूंगा ना, ये मुझे 1 से 5 तक एक सीक्वेंस जनरेट करके देगा। ठीक है, 1 से 5 तक एक सीक्वेंस जनरेट करके देगा। अगर मैं 4:2:10 करूंगा ना, तो मुझे ये 4 से लेकर 10 तक जनरेट करेगा। लेकिन ये टू मुझे क्या बता देते हैं, मुझे ये बता देते हैं कि 4 से लेकर 10 तक जो स्टेप साइज है ना, वो टू टू के हिसाब से करेगा। मतलब 4 पे 2 करेंगे तो 6, फिर 2 करेंगे तो 8, फिर 10, इस तरह से करेगा। ठीक है, 4 जो है वो हमारे पास स्टार्टिंग नंबर है, 10 हमारे पास एंड वैल्यू है, और 2 हमारे पास क्या है, स्टेप वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने मेडलेर में एक स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर की है। 1:5 करेंगे तो 1 2 3 4 5 किया। अब यहाँ पे देखिए 4:2 करेंगे तो ये हमारे पास ये एक सीक्वेंस जनरेट करके देगा। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके आप डिफरेंट एग्जांपल देंगे। अब नेक्स्ट जो आज का जो लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास है एलिमेंट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, इससे पहले हमने जब एम फाइल में एग्जांपल लिया था तो मैंने वहाँ पे थोड़ा बताया था। जो एलिमेंट वाइज ऑपरेटर जो है वो हम कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास डॉट मल्टीप्लाई जो स्टेरिक है, और डॉट बैक स्लैश, डॉट ये डिवाइड, डॉट और सुपर स्क्रिप्ट जो होते हैं, पावर जिसे हम पावर कहते हैं। यहाँ पे जो है ये कुछ 3 4 ये भी यहाँ पे ये देखिए, ये ऑपरेटर, ये ऑपरेटर और ये ऑपरेटर हमारे पास क्या है, एलिमेंट वाइज। इसको एलिमेंट वाइज क्यों कहते हैं देखिए, अह, यहाँ यहाँ पे मैंने जब एग्जांपल आपके सामने शेयर किया था ए और बी। ठीक है, तो ये हमें क्या करते हैं, अगर मैं आपके साथ दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मेडलेब का। यहाँ पे देखें, मैं A = लिखता हूँ, एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 3। ठीक है, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है। ठीक है, सॉरी ये वेक्टर जो भी कहे, B = मैंने लिखा है 3 4 5। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को C = A स्टेरिक B। देखा जाए तो देखिए ये मैट्रिक्स के रूल हमें ये बता देते हैं कि एक का नंबर ऑफ रो और दूसरे का नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए जब मैं इसको इंटर करूंगा तो ये मुझे देखें एरर दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको C = A एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन जब करता हूँ ना, तो ये मुझे क्या कर देता है, ये कर देता है कि 3 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देता है, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं एलिमेंट वाइज ऑपरेटर। ये तो मल्टीप्लिकेशन का केस था। इसी तरह आप डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड में आप देखें D = A डॉट डिवाइड बी। जब आप ये करेंगे ना तो देखिए हमें ए को बी के साथ एलिमेंट वाइज डिवाइड करके दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह आप डी इक्वल्स आप E = ए डॉट पावर 2। अब यहाँ पे क्या किए, जो हमारे पास
ए जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, उसमें पावर, एलिमेंट वाइज पावर लगाए। ठीक है, टू का पावर वन का पावर टू वन, टू का पावर टू फोर, थ्री का पावर थ्री, थ्री का पावर टू नाइन। ये देखिए, इसलिए इसको, ये हमें एलिमेंट वाइज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है ना उसके अलोंग मल्टीप्लाई, लेफ्ट डिवीजन, राइट डिवीजन, और पावर जो है ना वो करके दे देते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन शॉट आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, आप ज़रा देख सकते हैं। इसमें मैंने ये यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई किए, तो ये क्योंकि इसके डायमेंशन सेम नहीं थे तो इसलिए एरर दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे राइट डिवीजन, यहाँ पे लेफ्ट डिवीजन, और यहाँ पे मैंने सिंपल जब ए और बी को पावर में ले लिया था ना सिंपल, तो ये एरर दे रहे हैं। लेकिन जब मैंने जब एलिमेंट वाइज पावर ले लिया तो मुझे ये आंसर दे रहे हैं। ठीक है, ये आज का लेक्चर इधर ही तक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम लूप्स के बारे में, वाइल लूप और इफ एल्स इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज।